वृषभ राशि के जातक 20 साल में पहली बार बन रहा है राजयोग। शिव करेंगे चमत्कार। कौन से मामले में चमत्कार करेंगे, क्या चमत्कार करेंगे, चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। संतान के करियर संबंधित किसी समस्या को लेकर दोस्तों से अच्छी सलाह मिलेगी, तनाव भी दूर होगा। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में आपकी पहचान बढ़ेगी। ये पहचान आपको कई मामलों में आगे तक ले जाएगी। ये 20 सालों में पहली बार होगा कि आप जीवन में कुछ महत्वपूर्ण योजना बनाकर काम करने जा रहे हैं। कभी कभी अत्यधिक काम के बोझ की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। थोड़ा धैर्य बनाकर रखना बहुत ही आवश्यक है। युवा वर्ग को गलत आदतों और गलत संगति से दूर रखना बहुत ही ज़रूरी है। बिजनेस में बदलाव संबंधित योजनाएं अभी हो सकती है, उस पर ध्यान दीजिए। यह बदलाव आपके लिए नई उपलब्धियां लाएगा। नौकरी पेशा लोगों के किसी अधिकारी से उलझने पर नुकसान हो सकता है। घर का माहौल सुखमय रहेगा, लेकिन किसी विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के साथ नज़दीकी होने से पारिवारिक माहौल खराब रह सकता है। कभी कभी काम के बोझ की वजह से तनाव रहेगा। योगा और मेडिटेशन का सहारा अवश्य लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। इस समय आपका भाग्यशाली रंग होगा नीला और भाग्यशाली अंक होगा 3। बीती बातों को बार बार याद करके मानसिक तनाव बढ़ सकता है। साथ में भविष्य की चिंता भी सता सकती है। कुछ लोग आपके जीवन से हमेशा के लिए निकल गए। उन लोगों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जीवन में हो रहे बदलाव भलाई के लिए ही है, लेकिन इस बदलाव को अपनाने के लिए अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है। काम की गति से जुड़ी बातें अपने साथियों के साथ शेयर करें। इस संबंध में अन्य लोगों के साथ बात करने से बचें। वैवाहिक जीवन में स्थिरता नजर आएगी। पार्टनर्स एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। आँखों से संबंधित इन्फेक्शन या जलन तकलीफ़ दे सकते हैं। महिला सीए के लिए अधिक अनुकूलता वाला समय रहेगा। विपरीत लिंगी के प्रति सहज आकर्षण का भाव निकटता में बदल सकता है। अपनी भावनाएं प्रकट करने में परिस्थिति का अवश्य ध्यान रखें। भगवान शिव की पूजा आराधना करें। शिवलिंग पे बिलीपत्र चढ़ाएं, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। यह समय आपके लिए है, आपका है। कुछ मनोरंजक गतिविधियां भी आप करेंगे, उसमें भाग लेंगे। आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। वार त्यौहार के दिन आप आनंद भी कर सकते हैं। आपका दिल खुश हो जाएगा। आप ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि आपको आपकी मानसिक शांति जल्दी ही वापस मिल जाएगी। आप शायद कुछ आलस महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये समय खाली बैठने का नहीं है। अपने आराम को छोड़ें, कुछ नया करने का प्रयास करें। आप किसी नई रुचि में भाग ले सकते हैं या फिर दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। आप अपना अधूरा काम भी पूरा कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार समंदर पार से आए हुए हैं, तो शायद वो आपसे मिलने आपके घर आ सकते हैं। इसीलिए अपने घर की साफ़ सफाई करके तैयार रहें। आपकी खातिरदारी के बदले में आपको उनसे परदेश में छुट्टियां बिताने का निमंत्रण भी मिल सकता है, और एक बहुत ही अच्छी और बड़ी बात हो सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो इस समय आपसे रिश्ते बनाने में ज़्यादा उत्तेजित ना हो। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने साथी की ज़रूरतों के प्रति वफादार हैं। आपको जल्दी गुस्सा आता है तो जल्दी शांत भी आप हो जाते हैं। अतः आपको चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत चित्त होकर निर्णय लें। इस समय आपके व्यवहार से आपसी रिश्तों में माधुर्य ना होने से आपका साथी आपसे रूठ जा सकता है। ये कई सालों से आप कुंवारे थे, तो अभी भगवान शिव चमत्कार करेंगे। हो सकता है आपकी शादी हो जाए इस समय। तो किसी भी सच्चे इंसान को अनदेखा ना करें, उनके साथ दोस्ती से पेश आए। सही वार्तालाप करके उनके साथ रिश्ता आगे बढ़ाएं। कई समय से चली आ रही दोस्ती भी प्यार में बदलने की पूरी संभावना बन रही है।
करियर की बात करें तो इस समय अपने ग्राहकों से मिलने के लिए समय शुभ है, इसीलिए आप बाहर जाकर इनसे मिलकर अपने संबंधों में सुधार ला सकते हैं। आप जो संबंध बनाएंगे उनसे आने वाले समय में आपको कई तरह के लाभ होंगे। हालांकि सभी संबंध आपके लिए शुभ नहीं रहेंगे, लेकिन इनमें से 1 या 2 से तो लाभ होगा ही। पूरी मेहनत से अपना काम करने की कोशिश करें, क्योंकि आप पर आपके बॉस की नज़र है। अगर आप सेल्स से संबंध रखते हैं तो हो सकता है कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई हो, लेकिन भगवान शिव की आराधना के साथ पूरी मेहनत करेंगे तो वो चीज़ें भी आसान लगने लगेगी। आपको एहसास होगा कि आप अपनी मेहनत से ही इतने आगे तक आ सके हैं। सफलता पाने के लिए लगातार पूरा ध्यान केंद्रित करके प्रयास करने की ज़रूरत होती है। लगातार काम करने से आपको अपने साथियों से भी इज्जत मिलती है। पैसों की बात करें तो इस समय अचल संपत्तियों से जुड़े व्यावसायिक निवेश व्यर्थ नहीं जाते। अब उचित समय आ गया है जब आप अपने पारिवारिक भूखंड को सही ढंग से बेच दें, क्योंकि यदि आप उचित खरीदार का चुनाव कर लें तो यह आपके लिए एक बड़े लाभ का सौदा है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी भी लगेगी। अगर आप चीज़ों को बारीकी से समझते हैं तो पैसों के मामले में बहुत कुछ कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय आप सिर दर्द से परेशान रह सकते हैं, इसीलिए आराम से कार्य करें। छोटी परेशानियां आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि यह आप पर ही है कि आप कैसे खुद पर काबू रखें। तनाव कम करने के लिए योग करें। अगर सिर दर्द बना रहे तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। सलाह लेकर ये भी सोचें, ये भी समझें कि आप स्वास्थ्य में क्या चाहते हैं। अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी खुराक खाना शुरू करें प्रोटीन वाले, जिससे मसल्स ज़्यादा बने। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं ये चीज़ें होगी ही जो आप चाहते हैं। बौद्धिक तथा लेखन कार्यों में आप ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। नए कार्य के प्रारंभ के लिए समय अच्छा है। लंबे प्रवास या धार्मिक स्थल की मुलाकात करने का प्रसंग उपस्थित होगा। व्यवसाय में लाभ होना तय है। विदेश में रहते मित्र या स्नेहीजनों के समाचार मिलेंगे। स्वास्थ्य संभालना होगा। तो ये थी बातें कि 20 साल में क्या होने वाला है, पहली बार कैसे राजयोग बनेगा। मैं कमेंट बॉक्स में बताया कि आपकी राशि कौन सी है, आपके नाम के साथ बताइए। आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री गणेश।